तो चलिए सिखाती हूँ आज आपको बहुत ही आसान तरीके से फ्रेंच फ्राइज़ या फिर पोटैटो फ्राइज़ घर पे बनाना। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि कभी भी आप मार्केट से ना तो मंगाएंगे ना ही खाने जाएंगे। अगर अनहेल्दी फास्ट फूड में काउंट होता है ना, तो सबसे ऊपर नाम फ्रेंच फ्राइज़ का ही होता है, क्योंकि बाहर बहुत अनहेल्दी तरीके से बनते हैं, फ्राई करके बनते हैं, साथ में कॉर्नफ्लावर की कोटिंग होती है और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन होती है ताकि इनकी क्रिस्पीनेस बने रहे और एकदम परफेक्ट तरीके से इनका रिजल्ट आए। लेकिन मैं कुछ भी ऐसा नहीं करने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बताऊंगी और टेस्ट और टेक्सचर इतना परफेक्ट आएगा ना कि मज़ा आ जाएगा आपको सच में इनको बना के और खा के। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आलू ले लीजिए और धो लीजिए अच्छे से। थोड़ा सा साइज आलू का इस तरीके से आपको बड़ा सा लेना है, लंबा, ताकि जितने लंबे आपके आलू होंगे फ्राइज़ भी उतने लंबे ही निकलेंगे। छोटे लेंगे तो छोटे छोटे फ्राइज़ निकलेंगे। इस तरीके से ना पहले आप छिलका हटा दीजिए अच्छे से, उसके बाद एक बार वॉश करिए और फिर आगे पीछे और साइड्स के ना इस तरीके से हल्के हल्के पीसेस निकाल दीजिए ताकि हमें परफेक्ट तरीके से जो है फ्राइज़ की कटिंग मिले। क्योंकि किसी के भी पास घर पे फ्राइज़ कटर नहीं होता है, तो इसलिए इसी तरीके से चाकू से हम कट करेंगे और इतने परफेक्ट कटेंगे ना एकदम बढ़िया तरीके से। बस ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरीके के आपको कटिंग करनी है। बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा पतले, जैसे मैंने काटे ना बिल्कुल सेम ऐसे। तो मैं आलू के इस तरीके से फ्राइज़ निकाल लूँगी। और अब आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पर एक माइक्रोवेव से बाउल लेना है, पहले इन्हें एक दो पानी से अच्छे से धो लेना है। जब आप अच्छे से इन्हें धो लें उसके बाद इसमें आप पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा ना इनको कुक करेंगे, यानी आप ये मान के चलिए 50% आपको इनको कुक करना है। थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है और हल्की सी हल्दी कलर के लिए, टोटली ऑप्शनल है। अच्छे से मिक्स करेंगे और जब अच्छे से ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाए तो उसके बाद आपको ना माइक्रोवेव में ठीक सेंटर पे बाउल रखना है और यहाँ पर माइक्रो मोड सेलेक्ट करना है। पावर जितनी फुल होगी आपकी उस पर आपको यहाँ पर लगाना है 5 मिनट का। जैसे कि 900 पावर पे मैंने 5 मिनट का टाइम लगा दिया, स्टार्ट कर दिया। 5 मिनट में जो है फिंगर सॉफ्ट हो जाएंगी। हमें बॉईल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अगर ये थोड़े से भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए ना तो ये फ्राइज़ बनते हुए क्रैक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो बस इस तरीके से ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, इतने ही आपको बॉईल करने हैं, कच्चे पक्के जिन्हें हम कहते हैं ना वो। ये देखिए, बस अब आपको ये जो पानी है गर्म पानी, इसे आपको ड्रेन कर लेना है और अच्छे से ना उसके बाद इनको वॉश कर लेना है और ठंडा कर लेना है ताकि फटाफट से हम आगे के स्टेप में चलें। तो बस अच्छे से मैं इनको धो रही हूँ पानी में और उसके बाद अच्छे से ना इनका पानी निकल जाए जब, उसके बाद यहाँ पर एक टॉवल मैंने लिया है और उसके ऊपर इस तरीके से फैला दूंगी मैं और ऊपर से दूसरे टॉवल से ना मैं अच्छे से इनको पोंछ लूँगी। टिश्यू पेपर से पोंछ लीजिए अच्छे से ना, किचन नैपकिन से पोंछने के बाद इनको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी एक बाउल के अंदर। तो ये देखिए काफ़ी पानी तो मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। तो इनको तो रख देती हूँ मैं एक साइड और इधर ना मैं अपने माइक्रोवेव को प्री हीट कर लेती हूँ। प्री हीट सिंपल है और बहुत ही आसान है, जैसे कि हर रेसिपी में बताती हूँ। यहाँ पर लोअर रैक आपको रखना है, कन्वेक्शन मोड आपको सेलेक्ट करना है, 180 डिग्री का टेम्परेचर लगाना है और 10 मिनट का टाइम लगा के स्टार्ट करना है। और साथ में आपको लोअर रैक रखना है। जब तक प्री हीट होता है माइक्रोवेव तब तक हम यहाँ पर फ्राइज़ रेडी कर लेते हैं। फ्राइज़ मैंने ट्रे में डाल दिए हैं। यहाँ पर मैंने तेल डाला है 1 छोटी चम्मच और उसके बाद नमक डालूंगी मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर बिल्कुल चुटकी भर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काली मिर्च भी आप डाल सकते हैं और तेल को आप टोटली अवॉइड भी कर सकते हैं। अच्छे से जब ये मिक्स हो जाए उसके बाद आपको बेकिंग तवा लेना है और साइडों से इस तरीके से प्लेस करना है। मैं 2 बैचेस में जो है फ्राइज़ बना रही हूँ क्योंकि 4 आलू जो है वो एक बार में नहीं बेक होंगे। तो कैसे सेकंड बैच आपको बेक करना है फर्स्ट बैच के बाद, उसकी डिटेल भी आप फुल देख लीजिए ताकि आपको अगर 1-2 बैचेस से ज़्यादा बेक करने हैं तो आप उसी प्रोसेस से कर सकते हैं। प्री हीट हो गया है माइक्रोवेव, इस तरीके से आपको अरेंज कर लेने हैं, जितना क्लोज हो उतना क्लोज आप रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ना अब कन्वेक्शन मोड सेलेक्ट करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, 180 का मैंने टेम्परेचर लगाया है और यहाँ पर अब मैं टाइम सेट कर लूँगी और टाइम मैंने 10 मिनट का लगाया है और स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर पहले हमें इन्हें बेक करना है। बेक करेंगे काफ़ी हद तक हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ये बेक हो जाए आपको निकाल लेना है
और आगे का प्रोसेस मैं दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। यहाँ पर ये देखिए, ये रिज़ल्ट है बेकिंग का। ये 10 मिनट के बाद इस तरीके के हो गए, बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं ये, लेकिन थोड़े से ये अभी लूज़ हैं। मतलब फ्रेंच फ्राइज़ का मतलब होता है एकदम क्रिस्पीनेस जैसे आती है ना, वो डीप फ्राई करते हैं उस तरीके का। हमें डीप फ्राई नहीं करना, अब हमें इन्हें ग्रिल करना है। लोअर रैक हटाएंगे और हायर रैक रखेंगे, उसके ऊपर तवा रखना है, कुछ भी नहीं करना। ग्रिल मोड सेलेक्ट करना है आपको और उसके बाद यहाँ पर केवल 2 मिनट का आपको टाइम लगाना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। स्टार्ट करना है और 2 मिनट में सच में ये इतने क्रिस्पी हो जाएंगे ना, जैसे कि 3 से 4 बार तेल में इनको तला होगा बैक टू बैक। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको रिज़ल्ट। जैसे ही पहला बैच निकल जाए आपको फटाफट से डोर बंद करना है। अभी मेरा तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है। फटाफट से दूसरा बैच बेक करना है। बहुत ही बढ़िया, ये देखिए, देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं और एकदम परफेक्ट। ना तो ओवर बेकिंग हुई है, ना ही ये बहुत गले गले हो रहे हैं और ना ही ये लूज़ है। तो पहला बैच तो मेरा हो गया है यहाँ पर रेडी और मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ इनको। और दूसरा बैच, बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना, विदिन 1-2 सेकंड के अंदर में ही आपको बेक करना है, नहीं तो कन्वेक्शन मोड आपका ठंडा हो जाएगा। दूसरा बैच सेम ऐसे ही प्लेस करना है। अब हायर रैक हटा देंगे और लोअर रैक सेम पहले बेक करेंगे इनको। सेम वही टाइम वही टेम्परेचर, यानी 180 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, कन्वेक्शन मोड होना चाहिए और 10 मिनट का टाइम लगाना है। उसके बाद स्टार्ट करना है और बस ये बेक होने शुरू हो जाएंगे बैक टू बैक। जितने भी आपको बैचेस बेक करने हैं यही प्रोसेस है। प्री हीट केवल स्टार्टिंग में करना है, उसके बाद कोई प्री हीटिंग प्रोसेस नहीं होगा और ग्रिल मोड पे भी कोई प्री हीटिंग नहीं होगी। और ग्रिल मोड पे 2 मिनट के लिए आपको सेम ऐसे ही ग्रिल करना है जैसे मैंने पहला बैच किया था, 2 मिनट डाल के। तो सेकंड बैच भी हो गया है मेरा यहाँ पर रेडी और मैं दिखाती हूँ आपको दोनों बैचेस को। ये देखिए, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है। आप अंतर बताइए, क्या अंतर लग रहा है? अगर कुछ अंतर महसूस हो रहा हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, मैं दिखाती हूँ अंदर से भी रिज़ल्ट है ना। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी और बहुत ही इंटरेस्टिंग। बच्चों की तो ये ऑलमोस्ट फेवरेट होती है। किसी भी ओकेशन वाइज आप इसे बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर से ना इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मेरे साथ अपने फीडबैक शेयर करिएगा। टोटली ऑयल फ्री है, अमेजिंग है और मज़ा आ जाएगा आपको इसे बना के। अच्छी लगेगी रेसिपी तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करिएगा। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में।